अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6। मैं हूँ आरजे डॉक्स और वक्त हो चुका है 10:03। आज है 4 जनवरी 2019 और इस यकीन के साथ एक मर्तबा से फिर मैं आ चुका हूँ आपकी समाअतों की नज़र। कुछ न कुछ इन सर्द रातों में कोई दिल की बात कहने और कुछ न कुछ आपकी समाअतों की नज़र करने हवा के दोष पर। इस यकीन के साथ एक मर्तबा से फिर मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया है और हर बार की तरह यही समझता हूँ कि जिन समाअतों से मेरी आवाज़ टकरा रही है वो सब खैरियत से होंगे। और हर मर्तबा यही दुआ होती है कि सब इस मुल्क अजीज़ में जहाँ पर भी रहें खैरियत से ही रहें। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया और मेरे आने से पहले ही जिन लोगों के पैगामात मुझे मौसूल हुए, जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और सर्दियों की इस बढ़ती हुई लहर को बिल्कुल मैं भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और आप लोग भी महसूस हो रहे हैं। मुझे 3-4 ऐसे मैसेजेस मौसूल हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है, एक हेरा का मैसेज आया कि हाथ में कॉफ़ी था, मैं आपके ऑन एयर आने का इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया हेरा। राहत ने भी मुझे मैसेज किया और राहत भी कहते हैं कि मैं आपके इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। जी मेहरबानी राहत भाई, आपका शुक्रिया। राहत मेरे बड़े अच्छे से दोस्त हैं और हमेशा से मुझे सुनते आए हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए एक शेर आपकी समाअतों की नजर करता हूं। आखिर दुआ करें भी तो किस मुद्दा के साथ, आखिर दुआ करें भी तो किस मुद्दा के साथ, कैसे ज़मीं की बात कहें आसमां से हम। आज के दिन में हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे बार बार कहा गया कि मोहब्बत के बारे में कुछ बात कीजिए, तो आज के दिन मैं मोहब्बत के बारे में बात करना चाहूँगा। वैसे ऐसा मौजू है जिस पर बहुत सारे लोग पहले ही बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं और ऐसे मौजू पर जो एक समंदर की तरह से गहरा हो और जिसकी गहराई नापते नापते ना जाने कितने शायर, कितने अफसाना निगार, कितने कहानी लिखने वाले गुजर गए और कितने आज भी कहानियां लिखते हैं, मगर मोहब्बत वो समंदर है कि जिसकी सतह को देखकर ना तो उसकी वुस्सतों का कोई अंदाज़ा लगा सका है और ना ही उसमें गोताज़न होकर कोई उसकी गहराई को नाप सका है। फिर मैं नाचीज़ किस काबिल हूँ। बहरहाल बार बार मुझे कहा गया और फिर इसके अलावा आजकल जो है मैं भी तहरीर एक लिख रहा हूँ मोहब्बत के बारे में। मैंने भी सोचा कि लोगों की तहरीरें तो बहुत पढ़ी, बहुत लोगों की तहरीरें बोली, रिकॉर्ड भी करवाई, कुछ अपना भी लिखा जाए। अभी यहाँ पे मैं पहला ट्रैक प्ले करूँगा आबदा जी का और वन ऑफ माय फेवरेट। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट भी सेट करता जाऊँगा। सर्दी है रात में और सर्दियों की रात में तो वैसे भी कहते हैं जज्बात बहुत जवान होते हैं। उम्र के आप जिस भी हिस्से में मौजूद हों, जज्बात आपके सर्द रातों में जाग जाया करते हैं, जवान हो जाया करते हैं। आबदा जी का पहला ट्रैक
आपकी समातों की नज़र। सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, यह है कौम की आवाज़, एंड दिस इज़ आज टॉक्स। बना रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नास। पीजा अय्याम की पीजा 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 अय्याम की तलखी को भी हंस के नास। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है जब तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब तूने मुझे दीवाना बना रखा है। बना रखा है। Keep listening, Boom FM. The voice. Aaron and she talks.
वक्त हो चुका है 10:15 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 और मैं हूँ आरजे डॉक्स। और आज के दिन हमारी गुफ्तगू रहेगी कि मोहब्बत आखिर क्या है। हम भी कोशिश करेंगे जिस तरह बहुत से लिखने वाले, बहुत से कहने वाले और बहुत से गुफ्तगू करने वाले मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ कह गए हैं, कुछ उनकी गुफ्तगू से रहनुमाई लेते हुए और कुछ अपने ख्यालात का इजहार करते हुए। है तो एक मुश्किल सा मौजू, बहरहाल कोशिश तो की जा सकती है और इंसान सारी उम्र वैसे ही कोशिश करता रहता है। हमारा काम है कोशिश करते रहना, अपनी अपनी बसात के मुताबिक हर कोई हिस्सा डालता रहता है। नतीजा तो फिर न आपके हाथ में न मेरे हाथ में। जो हजरत शेख फरमाए मोहब्बत, सभी को खूब समझाए मोहब्बत। जरूरी तो नहीं हम जिंदगी में मोहब्बत का समर पाए मोहब्बत। जो हजरत शेख फरमाए मोहब्बत, सभी को खूब समझाए मोहब्बत। जरूरी तो नहीं हम जिंदगी में मोहब्बत का समर पाए मोहब्बत। मुझे घेरा हुआ है नफरतों ने, ना दाएं है ना है बाएं मोहब्बत। और हमारा मशवरा है हर किसी को कि नफरत बेच कर लाए मोहब्बत। मुझे हाथों को उनके चूमना है, वो खुश हैं कि जो जो पाए मोहब्बत। मुझे हाथों को उनके चूमना है, मुझे हाथों को उनके चूमना है, वो खुश हैं कि जो जो पाए मोहब्बत। नहीं गर लाजमी तो इख्तियारी, नया मजमून रखवाए मोहब्बत। वो जिसके गाल पे छोटा सा तिल है, उसी लड़की को समझाए मोहब्बत। जमीनों आसमां को छान मारा, कहां से ढूंढ कर लाए मोहब्बत, कहां से ढूंढ कर लाए मोहब्बत। आप सब लोग भी अपना फीडबैक देने के लिए अभी मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और लाइव कॉल के लिए आप मिलाइए 042111266636। फिर से दोहराता हूँ, अभी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दीजिए 8881 पर। और फ़ोन कॉल करने के लिए मिलाइए 042111266636। और आज के दिन हम गुफ्तगू करेंगे मोहब्बत के बारे में। आखिर मोहब्बत क्या है, क्यों होती है ये मोहब्बत, आखिर किन वजूहात की बिना पर मोहब्बत की जाती है। और आप क्या समझते हैं, वो हमने ज़ुबान ज़द-ए-आम बहुत सुन रखा है, फर्स्ट साइट लव, क्या उसकी कोई हकीकत है या नहीं है। और जब मोहब्बत हो जाए तो फिर कैसा एहसास होता है। यहीं पर मैं एक और गाना प्ले करना चाहूँगा
और इस गाने के बाद वापस आके आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ. स्टे कनेक्टेड. आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6. यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़. यह है कौम की आवाज़ और मैं हूँ आज टॉक्स. एक और आपदा जी का बहुत ही खूबसूरत सा गाना, मोहब्बत के नाम. जब मोहब्बत का जादू सर चढ़ के बोले और जब ये जी चाहे कि कोई और नजर ना आए, बस हर जगह हर शय में हर सिमत बस तू ही तू हो, तब मोहब्बत की महराज होती है और इसी को महराज मोहब्बत कहा जाता है. यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा. कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा. कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का सालिये गदा देखा, कहीं का सालिये गदा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा. कहीं वो दर लिबास माशूका, कहीं वो दर लिबास माशूका, बरसरे नाज और अदा देखा, बरसरे नाज और अदा देखा, कहीं जाहिर कहीं झुका देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा
आशिक नियाज की सूरत, कहीं आशिक नियाज की सूरत, सीना बिरिया दिल जला देखा, सीना बिरिया दिल जला देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। This is Boom. All the hottest music. Hot 106. Keep listening. एक मरतबा से फिर हम वापस आ चुके हैं। वक्त हो चुका है 10:28 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, यह है काम की आवाज़ और मैं हूँ आरजे डॉग्स। आज के दिन मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ किया कि बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की कि मोहब्बत के बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए। अव्वल तो मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि मोहब्बत एक बहुत गहरा समंदर है कि जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता और जिसकी वसअतों को जाना नहीं जा सकता। निगाहें धोखा खा जाती हैं, एक सैराब सा नजर आता है और इंसान को लगता है ये मंजिल बस यहीं सामने बहुत करीब है, लेकिन जब सफ़र शुरू किया जाए तो फिर एहसास होता है कि जैसे कहने वाले ने ठीक ही कहा था कि जो इस रास्ते पर गया वो वापस नहीं लौटा कभी। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मैसेज किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत ही खूबसूरत सा एक शेर लिखकर भेजा है ज़िशान ने। कहते हैं जफ़ाए यार को हम लुत्फ़ यार कहते हैं, ख़ज़ा को अपनी ज़बां में बहार कहते हैं। और फिर नीचे लिखते हैं बस इतना सा फसाना है मोहब्बत का। बहुत खूब ज़िशान, आपने अच्छा मोहब्बत को बयान किया एक शेर की शक्ल में। आप लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं और फीडबैक देने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं लाइव कॉल में। अभी मिलाइए 04211266636। लेट मी रिपीट इट, you have to dial 04211266636 and to share your views whatever you want to, whatever you feel like sharing। कुछ भी मोहब्बत के बारे में आप शेयर करना चाहते हैं तो अभी बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 और मैं हूँ आरजे डॉक्स।
मुझे अभी एक और पैगाम मौसूल हुआ और बड़ा अच्छा लगा। बाकी सबके भी पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। और मुझे एक पैगाम तो ये भी आया है, खान है कोई खान साहब, वो लिखते हैं क्या आपने मौजू एक गुफ्तगू छेड़ दिया है आज। बस खान साहब छिड़ गया है, तो अब इस छिड़े हुए मौजू पे हम कुछ ना कुछ तो गुफ्तगू करेंगे और इस समंदर से कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ अपने दामन में समेट कर जाएं। आलिया ने मुझे मैसेज किया है और कहती है मोहब्बत एक सहरा है। बहुत खूब आलिया। और सहरा की तारीफ नहीं आपने की, सहरा में और क्या क्या आपने देखा। वक्त हो चुका है 10:35 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6। यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, यह है कौम की आवाज़। और ज़िशान का शेर जो था उसे मैं ढूंढने लग गया, मुझे ख्याल आया कि बात तो अच्छी की है ज़िशान ने। जफ़ाए यार को हम लुत्फ़ यार कहते हैं, ख़िज़ा को अपनी ज़बां में बहार कहते हैं। वो एक सुनते नहीं हम हजार कहते हैं, मगर फसाना बाहर एतबार कहते हैं। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, यह है कौम की आवाज़। और मैं हूँ आरजे डॉक्स और गुफ्तगू आज रहेगी मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत के बारे में आप अपना भी आइडिया शेयर कर सकते हैं। व्यूज शेयर करने के लिए अभी आप बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दीजिए 8881 पर। एक और आपदा जी का खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नजर करता हूँ। मोहब्बत तो बस दीदार यार से शुरू होती है और तमाम उम्र ये शौक़ दीदार बाकी रहता है और यही मोहब्बत की तड़प को बढ़ाता रहता है। और अगर ये तड़प ख़त्म हो जाए तो फिर वो मोहब्बत नहीं कहलाती।
मसरतें पिन्हा गुदाज जिस्म कबा जिस पे सज के नाज करे गुदाज जिस्म कबा जिस पे सज के नाज करे दराज कद जिसे सर्वे सही नमाज करे दराज कद जिसे सर्वे सही नमाज थे वो जिसकी दीद में लाखों मसरतें पिन्हा Keep listening, Boom FM. The worst. वक्त हो चुका है 10:47 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6। यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये है कौम की आवाज़। और मैं हूँ आरजे डॉक्स और आज के दिन हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहब्बत पर कि आखिर मोहब्बत क्या है। और मेरा सवाल है उन लोगों से जो बार बार मुझे कहते हैं कि मोहब्बत पर गुफ्तगू करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कौन है हमारे साथ? मिशाल, कैसी हैं आप? क्योंकि आपका इतना खूबसूरत टॉपिक थैंक यू। और फिर वो मजबूर करता है कि कॉल की जाए, बात की जाए। बस फिर आपने बताना भी है मोहब्बत के बारे में, आखिर मोहब्बत क्या है। देखिए, मोहब्बत के बारे में तो मुझे लगता है कि जितनी भी बात की जाए इसके बारे में और जितना भी इसके बारे में बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये तो कोई खूबसूरत एहसास है जो कभी भी कम नहीं होता। बिल्कुल ठीक, ये कम हो सकता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन बिल्कुल मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे खुशबू फैल जाए और उसको आप फील कर सकते हो ना, एक बहुत अच्छी बात है। बहुत खूबसूरत तशबीह दी आपने, कभी मोहब्बत ऐसे लगती है, बहुत खूबसूरत। वो आपकी ऐसे से फैल जाती है और आपको आप लपेट में आ जाते हो और आप किसी को अच्छा फील आता है, तो इसके बाद आपको सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह करे कि हमें हमेशा ये अच्छी चीज़ हमारे इर्द गिर्द रहे और मतलब मोहब्बत एक लिबास की तरह से आपको लपेट लेती है। और मुझे तो इतना 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 लगता है कभी कभी कि अल्लाह ने अगर ये मोहब्बत ना डाली होती तो शायद हम इंसान ही ना बहुत खूबसूरत। इस एहसास का, अगर ये एहसास ही ना हमें होता तो हम मिलजुल कर रह ही नहीं सकते थे। बहुत खूबसूरत बात आपने की। मैं तो कभी कभी जब सुबह उठती हूँ और अपने गार्डन में बैठती हूँ तो मुझे तो परिंदों में भी बहुत ज़्यादा नजर आता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उड़ते फिरते खेल रहे थे और उनमें भी बहुत सारी मोहब्बत नजर आ रही है। मुझे तो पौधों में भी लगता है कि बहुत सारी मोहब्बत है, क्योंकि जब हम इनसे बातें करते हैं तो हमारी मोहब्बत से बातें करते बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हैं, हमारे दिल को शेयर भी करते हैं। अब मुझे तो मुझे लगता है कि मोहब्बत की वजह से ही हमारा होना है और इस दुनिया और कायनात का वजूद मोहब्बत की वजह से है। क्योंकि वो ज़ात जो है वो भी तो हमसे क्या खूबसूरत मोहब्बत क्या यानी कि हमें तो वैसी वाली मोहब्बत कर ही नहीं सकते। वो
बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो कभी कभी महसूस करता हूँ कि हमारी सांसों की रवानी भी मोहब्बत का एहसास है। जो उसने हमें ये ज़िंदगी बख्शी, ये भी मोहब्बत है। और इस पे कैदो बंद लगा देना, ये भी मोहब्बत है। हर चीज़ में मोहब्बत। हमें भेजा ही मोहब्बत के लिए, इस दुनिया में हमें बनाए इसीलिए क्या, जी और हमें भेजा इसीलिए। बड़ी बात है ना, मुझे फिर अपनी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। जी जी मैं भी चाह रही कि ऐसे गुजारा किया जाए, क्योंकि ये इतना खूबसूरत शहर है और इतना खूबसूरत रेडियो है कि मेरा दिल कह रहा था कि ऑन एयर किया जाए। और बहुत शुक्रिया। मेहनत कर रहे थे तो उसका बताने का हक भी तो बनता है ना, कि आप लोगों को इतनी जो मेहनत हो रही है उसके पीछे आप जो इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम लोग आए और फिर आपको फीडबैक दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करें कि ये रेडियो ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि हम वो लिस्टनर्स हैं जो इस रेडियो पे जब ये थोड़ी देर के लिए कुछ इसके मसले मसाइल चले तो हम बहुत मिस कर रहे थे। और यकीन करें, हमें पूरा यकीन था कि ये रेडियो पे वैसे ही बहुत शुक्रिया बिल्कुल ऐसे ही चैनल चलता रहेगा। एंड थैंक यू सो मच। आप सुनते हैं, इसी तरह हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं ये कहूँगी कि वो कहता था मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, वो कहता था मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, ये हर रंग का मौसम है देखा, ये हर, वो कहता था मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता। बहुत खूब। सॉरी ना, बहुत आपकी आवाज़ कम आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। वो कहता था ये कम नहीं होता। थैंक यू सो मच मिशाल, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अभी मिशाल ने हमें ज्वाइन किया था, मॉडल टाउन से कॉल करती हैं मिशाल। थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत शुक्रिया। और आप बरमला खुल के इजहार करती हैं और बहुत अच्छा लगा। लास्ट शो में भी आपकी कॉल थी और आज भी आपने कॉल की। बहुत ही अच्छे अंदाज में आप टॉपिक पे डिस्कस करती हैं, टॉपिक पे बात करती हैं। और इसके अलावा भी मुझे मैसेजेस मौसूल हुए हैं। मुझे एनी का मैसेज आया है और वो कहती हैं कि मोहब्बत की वजह से ज़िंदगी में रंग है। बहुत खूब एनी। और इसके अलावा यासिर ने मुझे मैसेज किया है। यासिर कहते हैं कि मैं तो फर्स्ट साइट लव पर यकीन रखता हूँ। ठीक है यासिर। और फिर एक और मैसेज इधर था। बाकी सबका भी शुक्रिया, आप मैसेज कर रहे हैं मुझे। और जावेद का एक मैसेज मैंने देखा। जावेद कहते हैं कि बड़ा आपने मौजू ऐसा छेड़ दिया कि जैसे मेरे गिटार के तार छिड़ गए हों। और कहते हैं कि मुझे हर चीज़ में मोहब्बत ही झलकती नज़र आती है। वेल जी, आप लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं और फीडबैक देने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और इसके अलावा लाइव कॉल पे आने के लिए अभी आप मिलाइए 042 111 266 36। लेट मी रिपीट इट, 042 111 266 36। और मैसेज करने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 और मैं हूँ आरजे डॉक्स। और आज के दिन हम गुफ्तगू करेंगे मोहब्बत पर। आखिर मोहब्बत क्या होती है। और अभी उन्होंने बताया कि मोहब्बत हर चीज़ में होती है, हर वजूद में मोहब्बत की झलक नज़र आती है। यहाँ पे मैं एक गाना प्ले करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज़रा डिले करते हैं और गुफ्तगू को थोड़ा सा चलाते हैं। इश्क में खुद सरी नहीं होती,
हुस्न में बंदगी नहीं होती। इश्क में खुदसरी नहीं होती, हुस्न में बंदगी नहीं होती। नौके अफगन बता तो दे आखिर, दर्द में क्यों कमी नहीं होती। राज़े उल्फत कहाँ छुपाएं हम, दिल से भी दुश्मनी नहीं होती। बस यही फसाना है मोहब्बत है। मोहब्बत बस हो जाती है। और मुझे 3-4 ऐसे पैगामात भी मौसूल हुए कि जिसमें ये लिखा था कि मोहब्बत क्यों होती है, इसका जवाब ये है कि मोहब्बत बस बिन बताए हो जाती है। ये तो ज़ुबान ज़दे आम है, इसका कोई तो हल होगा, कोई तो आखिरकार कोई फार्मूला, कोई तरीका, कुछ तो होगा ऐसा कि जिसकी वजह से मोहब्बत का जज्बा जागता है। अगर मैं कहूँ कि मोहब्बत का जज्बा हर उस वजूद के लिए हमारे अंदर जाग जाता है और शिद्दत से जागता है कि जिसे हम सूरज की तरह से जो हमारे वजूद को गरमाइश दे और जिसके होने से हमारे खून की रवानी बढ़ जाए, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं और जी चाहे कि उसको निगाह भर के देखें, मगर जब उसकी चेहरे की चमक को देखें तो उसका दीदार ना हो सके, दीदार होकर भी दीदार ना हो पाए और शौक़े दीदार बढ़ता जाए, एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला आपके अंदर एक तड़प बनकर जाग जाए, तो तब मोहब्बत अपने महराज की तरफ सफ़र शुरू करती है। जब ऐसा जज्बा जागे तो उसे हम मोहब्बत का नाम देते हैं। और इंसान बेखुद हो जाता है जहाँ पर आप अपनी ज़ात से बाहर निकल जाते हैं और आप एक बेखुदी की ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि जहाँ आप वो सब भी करते हैं कि जिन्हें करने में कभी आप हिचकिचाया करते थे, जहाँ आप ये भी सोचते थे कि ज़माना क्या कहेगा। एक ऐसा जज्बा कि जो आपको इस सोच से मावरा करते, जहाँ आप ये ना सोचें कि ज़माना क्या कहेगा और आप बस शौक़ दीदार में उस जज्बे की लय में बहते जाएं। जब इस लय में इंसान बहना शुरू करता है तो उसे हर चीज़ में, हर शय में मोहब्बत ही नज़र आती है। हर जगह मोहब्बत जलवकर नज़र आती है, वो चाहे चरिंद परिंद हों या पौधे हों या अपने जैसे ही इंसान हो। ये बेखुदी जब मिलती है तो हर जगह मोहब्बत जलवागर नजर आती है। यहीं पर मैं आपदा जी का एक और कलाम आपकी समाअतों की नज़र करता हूँ। मुझे बेखुदी जो तूने दी है, आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये है कौम की आवाज़ और मैं हूँ आज डॉक्स। अपना फीडबैक देने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और भेज दीजिए 8881 पर। और इसके अलावा आप लाइव कॉल में शामिल हो सकते हैं। अभी मिलाइए 042111266636। तो वो नम रहा न
मुझे बेखुद ये तूने, मुझे बेखुद ये तूने भली चाशनी चखाई। किसी आरज़ू की दिल में, किसी आरज़ू की दिल में नहीं अब रही समाई। मुझे बेखुद ये तूने।
बेखुदी ये तूने, दिल बेनवा ने मेरे वहाँ छावनी है छाई, मुझे बेखुदी ये तूने। न विशाल है न हिजरां, न सुरूर है न गम है, न विशाल है न हिजरां, न सुरूर है न गम है। जिसे कहिए ख्वाबे गफलत, जिसे कहिए ख्वाबे गफलत, सो वो नींद मुझको आई, मुझे बेखुदी ये तूने। जिसे कहिए ख्वाबे गफलत, सो वो नींद मुझको आई, मुझे बेखुदी ये तूने। भली चाशनी चखाई, 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 मुझे बेखुदी। This is one. वक्त हो चुका है 11:11 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 और मैं हूँ आरजे डॉक्स। आज के दिन में हम मोहब्बत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। वैसे तो कहने को बड़ा ही आसान मौजू है, गुफ्तगू है, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है जिस पर गुफ्तगू करना उतना ही मुश्किल है जितना बज़ाहिर नजर आता है। बहुत सोचता हूँ और आज से नहीं, न जाने कब से सोचता चला आ रहा हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मैंने बहुत से लोगों को देखा जो मोहब्बत के बारे में सोचते हैं कि आखिर मोहब्बत क्या है, और हर किसी के पास मोहब्बत को तोलने का एक अपना तराजू है। हर किसी की नज़र में मोहब्बत की एक अपनी तारीफ है। मगर मोहब्बत क्या है? मोहब्बत मैं समझता हूँ कि जहाँ पर शौक़ दीदार आपका ना ख़त्म होने वाला सफ़र करता रहे, जहाँ आप ये कहें कि बस तू है और तू ही तू है, कोई भी तेरे मकाम में शरीक नहीं हो सकता। जहां बेख्तियार आपका दिल ये गवाही दे कि जो सामने मेरी तस्वीर है, या ये जो सामने मेरे मूरत है, या ये जीता जागता जो इंसान है, अगर ये ना हो तो दुनिया बेमानी है, बेरंग है। इसके होने से दुनिया में रंग है, और इसी के होने
से मेरा होना है। बल्कि मैं मोहब्बत की तारीफ आपको उन बूंदों की ज़बानी सुनाता हूँ जो हमाला से मोहब्बत करती है। वो बुलंद चोटी हमाला, हमाला के नौकीले बदन से फिसलती हुई चंचल बूंदें उसके कदम पर जा गिरी। वो हमाला के पैरों को चूमती रहीं और अलमिया गीत गाती रहीं। मेरे महबूब, हम के बस तेरी दासियां बनकर तेरे कदमों को हमेशा चूमते रहना चाहती है। ये ढलवान हमें जनूब की और जितना भी आगे बहा ले जाए, लेकिन एक दिन हम समंदर से उठने वाली हवाओं के रथ पर सवार होकर फिर से तेरी जानिब लौट आएंगी। ये गीत दोहराते हुए तमाम दासियां अपने महबूब को आखिरी बोसा देकर एक लंबे सफर के लिए निकल जाती हैं। झरना, नदी, दरिया, समंदर, हमाला की हैबत से बर्फ हो जाने वाला सूरज जब हमाला से लिपटी सर्द हवाओं से न जीत सका तो अपनी हार का बदला लेने हमाला की दासियों के ताक़ुब में निकल पड़ता है। जूं जूं दासियां हमाला से दूर होती जा रही हैं, उस सूरज का कहर आग बनकर उन दासियों पर बरसता चला जाता। वो एक एक करके तमाम दासियों को निगलना चाहता है और वो ऐसा ही करता है और करता ही चला जाता है, यहाँ तक कि हर दासी के गीले बदन से उसकी रूह भाप बनकर उड़ जाती। लाजवाल कुर्बानी खुदा कबूल करता, मौत अंधी हो जाती और पानी और जिंदगी पानी बनकर उन दासियों की रगों में दौड़ने लगती। फिर जनूब से उठने वाली हवा उन दासियों के पाक रूहों को अपने कंधों पर लादे शुमाल की जानिब वापसी का सफर करती है। दिन, हफ्ते, महीने दासियों को अपना देवता फिर नजर आने लगा। वह हवा को कुछ और तेज चलने को कहती है। वो सब बेचैन हैं, बेकरार हैं। वो अपने नर्म होंठों से हमाला के खाकस्तरी लबों को चूमना चाहती हैं। वो अपने महबूब को ये बताना चाहती हैं कि तेरी मोहब्बत में मौत ने हमसे हमारा बदन छीन लिया। हर बदली के दिल में ये ख्वाहिश थी कि हमाला इन्हें अपनी बाहों में समेटे और हमेशा से सर उठाए खड़े रहने वाले हमाला की चौड़ी छाती से टकराकर बरस जाना ही हर बदली का ख्वाब है। दासियां हवा से कुछ और तेज चलने पर इसरार करती हैं। दासियां हवा से कुछ और तेज चलने पर इसरार करती हैं, लेकिन अब हवा को ये सब देखना बर्दाश्त नहीं। वो उन बदलियों से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, बदलियों तुम सब एहसान फरामोश हो कि जब तुम्हें सूरज ने जलाकर भाप बना दिया तो तुम्हारी सूखी लाशों को मैंने कंधा दिया। वो मैं ही थी कि जिसने तुम्हें अपनी आगोश में भरा और आसमान तक ले आई, लेकिन आज तुम इस हमाला पर फिर से अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। तुम आज फिर इस हमाला से टकरा कर बरसना चाहती हो। तुफ है तुम्हारी दीवानगी पर। ये कहकर हवा
तैश में आकर कुछ और तेज चलने लगती। वो एक एक करके हर बदली को हमाला की चौड़ी छाती से टकरा देती और बदली अपने महबूब का लम्स महसूस करते ही एक बार फिर बूंदों में बिखर जाती है और हमाला के कदमों पे गिरती हर बूंद दोबारा वही पुराना गीत दोहराती है। ऐ मेरे महबूब, हम के बस तेरी दासियां बनकर तेरे कदमों को हमेशा चूमते रहना चाहती हैं। ये ढलवान हमें जुनूब की और जितना भी आगे बहा ले जाए, लेकिन एक दिन हम समंदर से उठने वाली हवाओं के रथ पर सवार होके फिर से तेरी जानिब लौट आएंगे, फिर से तेरी जानिब लौट आएंगी। यहीं पर मैं आपदा जी का एक और बड़ा ही जोमानी सा और बड़ा ही पुरसोस सा और बहुत ही खूबसूरत सा गाना प्ले करना चाहता हूँ। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 और मैं हूँ आरजे डॉक्स। अब अपना फीडबैक देने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और लाइव कॉल के लिए आप मिला सकते हैं 042111266636। आरज़ू ही सही नहीं निगाह में मंज़िल तो जुस्तजू ही सही नहीं विसाल मयासर तो आरज़ू ही सही नहीं निगाह में मंज़िल तो जुस्तजू ही सही। न तन में खून फराहम न अश्क आँखों में, न तन में खून फराहम न अश्क आँखों में, नमाज़ शौक़ तो वाजिब है बेवुज़ू ही सही, नमाज़ शौक़ तो वाजिब है बेवुज़ू ही सही नहीं विसाल मयासर तो आरज़ू ही सही नहीं निगाह में मंज़िल तो जुस्तजू ही सही। किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालों, किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालों, नहीं जो वादा सागर तो हाओ
सागर तो हाउ ही सही नहीं विशाल मयासर तो आरज़ू ही सही नहीं निगाह में मंज़िल तो जुस्तजू नहीं विशाल मयासर तो आरज़ू ही सही नहीं निगाह में मंज़िल तो जुस्तजू ही सही नहीं निगाह में मंज़िल तो जुस्तजू ही सही गर इंतज़ार कठिन है तो जब तलक गर इंतज़ार कठिन है तो जब तलक किसी के वादाए फरदा की गुफ्तगू ही सही किसी के वादाए फरदा की गुफ्तगू ही सही नहीं विशाल मयासर तो आरज़ू ही सही नहीं निगाह में मंज़िल तो जुस्तजू ही सही नहीं निगाह में मंज़िल तो जुस्तजू ही सही दया रे गैर में महरम अगर नहीं कोई दया रे गैर में महरम अगर नहीं कोई तो फैज़ ज़िक्र वतन अपने रूबरू ही सही तो फैज़ ज़िक्र वतन अपने रूबरू ही सही नहीं विशाल मयासर तो आरज़ू ही सही नहीं निगाह में मंज़िल तो जुस्तजू 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 ही सही नहीं निगाह में मंज़िल तो Fute.
voice of youth. Keep listening. वक्त हो चुका है 11:30 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज और मैं हूँ आरजे डॉक्स। आज के दिन हम बात कर रहे हैं मोहब्बत पर। मोहब्बत 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 एक बड़ा ही अच्छा सा डायलॉग है जो मुझे याद आ जाता है। दो लोगों में मकालमा था, गुफ्तगू थी मोहब्बत के बारे में। तो कहने वाले ने कहा कि मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, किस मोहब्बत की बात करते हो? मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी लज्जत का नाम है और कुछ नहीं है। तो उसके जवाब में जिन साहब से मकालमा जारी था वो फरमाने लगे कि जो जिस्म से की जाती है उसे मोहब्बत का नाम नहीं दिया जाता। इस ज़माने ने गलत किस्म के मानी और तशरीहात बना रखी हैं। मोहब्बत सिर्फ रूह से की जाती है और जो जज्बा रूह से जिस्म में सफ़र करे उसमें पाकीज़गी होती है, और जो जिस्म से सफ़र करे एक जिस्म तक उसे मोहब्बत नहीं, उसे सिर्फ हवस कहा जाता है। तो मोहब्बत तो रूह के रिश्ते का नाम है। तू मेरे सामने हो या ना हो, तू मेरे पास रहे या ना रहे, मगर फिर भी तू मेरे पास रहेगा, मेरे सामने रहेगा। तेरे ना होने पर भी तेरा होना मेरे वजूद में कायम रहेगा, और यही मोहब्बत की दलील हुआ करती है। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया आप सबका। और वकार, आपका भी मैसेज मिला, आपके मैसेज का भी बहुत शुक्रिया। उमर, आपने भी मैसेज किया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा यहाँ पे यासर शाह ने भी मैसेज किया, और शहबाज भाई मेरे बड़े अच्छे से दोस्त हैं, अगर सुन रहे हैं तो जो कि आपने मुझे मैसेज करके बताया कि आप सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रूर अपनी राय का इजहार करें कि मोहब्बत के बारे में आप क्या सोचते हैं। आखिर मोहब्बत क्या है आपकी निगाह में? और बाकी सुनने वाले भी हमसे शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। मुझे परसों एक साहब ने शिकायत ये की कि मैंने मैसेज आपको किया, बार बार किया, लेकिन पहुंचा नहीं। तो मेरी उनसे आज फिर गुजारिश है कि बूम लिखना मत भूलिएगा। आप मैसेज के आगाज़ में बूम लिखकर स्पेस दें और फिर मैसेज कीजिए, वरना बाद में गिला आपका रायगा जाएगा। और मुझे सुमेरा ने मैसेज किया है, DHA कहती हैं टॉपिक गुड है, आबदा परवीन, और फिर मेरी भी तारीफ की सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे पैगामात मुझे मौसूल होते हैं, लोग पसंद करते हैं गुफ्तगू, और आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे खुशी तब ज़्यादा होती है जब आप भी अपना राय का इजहार किया करें, कोई इनपुट, कुछ भी, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो सोचते हैं। कोई ऐसी गुफ्तगू तो मावराए अक्ल गुफ्तगू तो खैर मैं भी नहीं कर रहा, और मावराए अक्ल गुफ्तगू मैं कर भी नहीं सकता। मैं भी आपकी तरह का एक इंसान हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ। ये मोहब्बत का जज्बा हो या नफ़रत हो या कुछ भी, जो भी है, ये सब एहसासात सिर्फ आप लोगों से ही सीखे हुए हैं। आमिर ने मैसेज किया है और आमिर कहते हैं कि मुझे तो आपकी आवाज़ से मोहब्बत है। शुक्रिया आमिर, बहुत शुक्रिया।
दिल बढ़ा उसकी पजीराई को, हाथ में उठाए सब्ज जुगनू, नकरई गुल सुर्ख नरंजी, सुनहरी कांपती लौ का चिराग। ऐसी गुले रो थी कि जब आती नजर के सामने सारी सिम्मतों में महक उठते थे बाग। अभी मैं आपके सामने मोहब्बत की उस कैफियत को बयान करने लगा हूँ कि जो एक इंसान में एक रूह की तड़प बनकर जागती है और एक बेखुदी का एहसास होता है, एक बेकली सी होती है। अब बेकल हो जाते हैं, बेखुद हो जाते हैं। हर बात वही है कि आप चाहते हैं बस दुनिया में अगर कोई चेहरा बाकी रहे मेरे देखने के लिए तो बस यही एक चेहरा रहे कि जिससे मुझे मोहब्बत है। ऐसी गुलरो थी कि जब आती नजर के सामने सारी सिम्मतों में महक उठते थे बाग। ऐसी माहरुख थी अंधेरे में भी, जब दिल के करीब आता कभी उसका ख्याल, इस अदा से सर पर रखे चांद तारों से भरा पूरा फलक, जैसे हो एक छोटा सा थाल। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आपकी समातों से टकरा रही है, या आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। ऐसी गुलरो थी जब आती नजर के सामने सारी सिमतों में महक उठते थे बाग। ऐसी माहरुख थी अंधेरे में भी, जब दिल के करीब आता कभी उसका ख्याल, इस अदा से सर पर रखे चांद तारों से भरा पूरा फलक, जैसे हो एक छोटा सा थाल। ऐसी दिलबर थी कि जब रख देती दिल पे हाथ, ऐसी दिलबर थी कि जब रख देती दिल पे हाथ, भूल जाता जिंदगी के रंज, गैरों के दिए सब जख्म, अपनों से सुनी हर तल्ख बात। और गई तो ले गई हर एक खुशी, हर रोशनी को अपने साथ। जिंदगी क्या जगमगाती, बुझ गई जब कायनात। किस तरह जिंदा रहा दिल, आदतन धड़का क्या दिल। रास्ते में, बस उसी के रास्ते में। गई तो ले गई हर एक खुशी, हर रोशनी को अपने साथ। जिंदगी क्या जगमगाती, बुझ गई जब कायनात। किस तरह जिंदा रहा दिल, आदतन धड़का क्या दिल। रास्ते में, बस उसी के रास्ते में। उम्र भर ठहरा रहा दिल, और रहे किस्मत चली आती है फिर से, अपने चेहरे पर सजाए एक नदामत। मुस्कुराहट आंख में, लेकिन वही पहली कयामत। खिल उठा है दिल, बड़ा है सर पे रखे, झिलमिलाती आरजुओं और उम्मीदों का ताज। दिल बड़ा है पहली मोहब्बत, और नए गम की पजीराई को आज। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़। यह है काम की आवाज़ और मैं हूँ आरजे डॉग्स। अभी यहाँ पर लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक। एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आबदा परवीन जी की आवाज़ में
रोशन जमाले यार से। और जो अभी मैंने मोहब्बत की तारीफ आपकी समातों की नज़र जिन अल्फाज में की, तो उसके बाद मैं महसूस करता था कि आपदा जी का ये वाला ट्रैक लगाना बनता है। सुनते रहिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए अभी बूम लिख स्पेस दें और टाइप कीजिए अपना मैसेज, भेज दें 8881 पर। और लाइव कॉल के लिए अभी मिलाइए 0421126636। दिस इज आरजे डॉक्स। दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम।
चमन तमाम रोशन जमाल यार से है रोशन जमाल यार से है अंजुम तमाम This is Boom. वक्त हो चुका है 11:50 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़ मेरी आवाज़, यह है कौम की आवाज़ और मैं हूँ आज डॉक्स। आज के दिन हमने मोहब्बत पर बात की है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, वो मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है जिसमें दीवानगी नहीं होती। वो मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है जिसमें दीवानगी नहीं होती। और जिस मोहब्बत में दीवानापन शामिल हो जाए वही मोहब्बत अपनी मेराज को पहुंचती है, लेकिन ये लाजिम नहीं कि जिससे मोहब्बत हो वो हासिल भी हो जाए। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया, आप लोगों के मैसेजेस मिले। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और इस यकीन के साथ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। माहम का मुझे मैसेज आया। माहम कहती हैं मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसकी गहराई में इंसान अगर डूब जाए तो वापसी का रास्ते के अलावा हर रास्ता मिल जाता है। इस रास्ते पे मंजिल को पाने के लिए चलना पड़ता है। अगर मंजिल ना मिले तो मंजिल ना पाने की सजा उम्र कैद सुनाई जाती है। थैंक यू वेरी मच माहम, और लगता है कि आप भी उम्र भर की कैदी हो चुकी हैं इसी रास्ते पर। क्या करें, जमाना मोहब्बत के वो मानी नहीं समझा, और अगर समझ गया तो हम लोग शायद अपनी अना के बदतर रसूम और रवाज में गिरफ्तार हैं। हम उनसे बाहर आना नहीं चाहते या शायद आ ही नहीं पाए। रिश्तों की बकारत बचाने में मोहब्बत काम आ गई तो क्या मलूल ना हो मोहब्बत। और दुनिया के दरमियान रिश्ता कांच और पत्थर का यूं ही बना रहेगा। आयन तो यही ठहरा है कि फतह का परचम दुनिया ही लहराएगी, और मोहब्बत जमीन की तह में छुपकर इंतजार करेगी। आयन तो यही ठहरा है। आप लाख कोशिश कर लें मगर फतह इस दुनिया के रसूम और रवाज की होती है। मोहब्बत के कितने ही मानी तराश लें, कितनी ही तशरीहात निकाल लें, कुछ भी कर लें, मगर फतह इस दुनिया के रसूम और रवाज की ही हुआ करती है। मगर फिर भी वो मोहब्बत क्या मोहब्बत जिसमें दीवानगी ना हो।
मोहब्बत जिसमें अगर आपके अंदर ये जुस्तजू ना हो कि पा लिया जाए जैसे चाहा जाए, तो एक दर्द बनकर आप में जिंदा रहती है। और अगर आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए तो ये दुआ करें कि खुदा इस वसल की कैफियत का सरूर तमाम उम्र कायम रखे। आइन तो यही ठहरा है कि फतह का परचम दुनिया ही लहराएगी, और मोहब्बत जमीन की तह में छुपकर इंतजार करेगी दुनिया के फासिल बल जाने का। तू पशेमान ना हो अपने पैमान को मानंदे हबाब टूटता देखकर। आओ मोहब्बत के खुदा का शुक्रिया अदा करें और आखिरी बोसे को महफूज करके भीड़ में खो जाएं, यूं कि ढूंढें तो अपना भी पता ना पाएं। तो वो मोहब्बत भी क्या मोहब्बत जिसमें दीवानगी नहीं होती, आह करके भी हमने देख लिया सोज़े गम में कमी नहीं होती। मस्त आंखों से ही पिलासा की जाम से बेखुदी नहीं होती। जब कभी सामने वो आते हैं, निगाहों में सूरत तो रहती है महबूब की जिसे चाहा जाए, बरबला कहूं तो जिससे देखकर हमारे खून की रवानी बढ़ जाए और दिल की धड़कन बेकाबू हो जाए और सांस आंधियों की तरह से चलने लगे। वो मस्त आंखें, वो हसीन चेहरा कि जिसके होने से ही हमें लगे कि ये दुनिया में रंग है तो ये मोहब्बत की महराज है। तो जब कभी सामने वो आते हैं, हमसे एक बात भी नहीं होती। जब कभी सामने वो आते हैं, हमसे एक बात भी नहीं होती। क्या करें ऐसे गम को हम लेकर जिसमें उनकी खुशी नहीं होती। और कैसी तकदीर है हमारी, गम ही गम है, खुशी नहीं होती। आखिरी अज़रा अब्बास का मुझे बहुत पसंद है, ये मोहब्बत पे लिखा हुआ उनका कलाम, जो मैं आपकी समाअतों की नज़र करना चाहूँगा और इसी के साथ इजाज़त लूँगा। बहुत खूब लिखा उन्होंने मोहब्बत पर, उनका तख़य्युल, उनका जुनून मुझे पसंद है। और मेरी भी बहुत सी यादें हैं इस कलाम को पढ़ने के बाद। मैं भी मुस्कुराता हूँ, मुझे भी बहुत कुछ याद आता है। बहरहाल इंसान हूँ, दर्द दिल रखता हूँ। तुम्हें याद है मोहब्बत की आखिरी रसूमात के दौरान तन्हाई के एक जंगल में मैंने तुम्हें मोहब्बत का आखिरी तोहफा भी दिया था। मेरे कंवारेपन की खुशबू तुम्हारे पसीने में गुंद गई थी। वो शाम पहले बोसे से शुरू हुई थी और अंधेरे की नजर हो गई थी, लेकिन मोहब्बत बेसाख्तगी के इस वार पर खुश थी। मोहब्बत अपनी जीत का जश्न मना रही थी। क्या ये याद तुम्हारे लिए एक तोहफा नहीं है जो उस दिन तुम्हें मिला था? तुम्हें याद है मोहब्बत की आखिरी रसूमात के दौरान
राइट जी, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आज के दिन हमने इतना बड़ा मोहब्बत का समंदर है कि जिसकी तय तक पहुंचा नहीं जा सकता। सदियों का सफ़र इंसान तय कर चुका, मगर आज भी न जाने कितने जज्बात, कितने एहसासात और कितनी तहरीरें, कितनी नज़में, कितनी गज़लें, कितने अशार कहे जा चुके हैं, मगर मोहब्बत की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया और ना ही कोई इसकी वसअतों की हदों को जानता है। मोहब्बत एक लाफानी जज्बा है, मोहब्बत एक नाखत्म होने वाला एहसास है। और मोहब्बत जब नाकाम हो जाए तो एक कसक सी बन जाती है, एक हसरत सी दिल में रह जाती है, और वो हसरत एक मीठी सी चुभन बनकर तमाम उम्र एक सरूर सा देती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी मंगल के रोज़ रात 10 से 12। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, यह है कौम की आवाज़। एंड दिस इज आज टॉक्स साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नसीर तुराबी साहब की गजल है। चैन से सोया न तू न मैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया, वो हम सफर था, वो हम सफर था, मगर उसे हम नवा